इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपको योनो एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के दौरान प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यानी कि जब भी आप योनो एसबीआई या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग में यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार ट्राई करने के बावजूद भी कुछ इस तरीके का मैसेज दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ आता है योर एक्सेस हैज बीन लॉक्ड। अब ये क्या है और इस तरीके का प्रॉब्लम आपको क्यों फेस करना पड़ रहा है और इससे आपको कैसे छुटकारा पाना है, मीन्स इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप आसानी पूर्वक इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लॉगिन करने के दौरान इस तरह की समस्या आ रही है तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और आसानी पूर्वक आप लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम की रिगार्डिंग जानकारी दे देता हूं, किस तरह की समस्या आपको आती है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को अभी तक इस तरह की समस्या फेस नहीं करनी पड़ी होगी। हो सकता है फ्यूचर में इस तरह की समस्या उनको भी देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन करता हूं। ओपन करने पर इस तरह का पेज आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा, मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना चाहूंगा या फिर एमपिन डाल करके लॉगिन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक एमपिन डाल देता हूं जो मेरा एमपिन है। तो जैसे ही मैं एमपिन डालता हूं, यहाँ पर ये लिखा हुआ आता है योर एक्सेस हैज बीन लॉक्ड, टू अनलॉक द एप्लीकेशन काइंडली फॉलो द प्रोसेस बाय क्लिकिंग अनलॉक, ठीक है। मतलब कि बार बार ट्राई करने के बावजूद भी फिर से मैं यहाँ पर एक एमपिन डालता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से एमपिन इनपुट किया और सेम प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। यानी कि बार बार एमपिन डालने के बावजूद भी यही मैसेज आ रहा है, हम योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहेंगे यहाँ पर क्रोम में आकर के, तो वही सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एसबीआई नेट बैंकिंग के पेज पर आकर के, वेबसाइट पर आकर के अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैप्चा फिलअप कर लिया। अब जैसे ही मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिएगा मैसेज आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव बीन लॉक्ड आउट ऑफ द डे बिकॉज ऑफ 3 इनवैलिड अटेम्प्ट्स ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना। मींस इस तरह का प्रॉब्लम आपको योनो एसबीआई लाइट और एसबीआई नेट बैंकिंग में देखने को मिल जाएगा और आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमें आती ही क्यों है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले योनो एसबीआई ऐप को ओपन कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप सेम डे, ठीक है, मींस एक ही दिन में 3 टाइम्स, 3 बार अगर आप या तो गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं या फिर आप गलत एमपिन डाल देते हैं। ओके, एक भी लेटर या फिर एक भी डिजिट गलत डालते हैं, ओके, तो इस सिचुएशन में आपको यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ ही जाएगी। एक दिन में ध्यान रखिएगा, एक दिन में अगर आप 3 बार गलती करते हैं तो सेम डे में यूजर नेम गलत डाल रहे हैं या फिर पासवर्ड गलत डाल रहे हैं या फिर आप एमपिन को गलत इनपुट कर रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की समस्या आएगी, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मैंने बाय मिस्टेक गलती से इनपुट कर दिया यूजर नेम पासवर्ड या एमपिन, तो हमारा यूजर आईडी लॉक कर दिया गया, लेकिन क्या अब यह अनलॉक होगा या नहीं? तो दोस्त बिल्कुल हो जाएगा अनलॉक और आप सेम डे में भी अनलॉक कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसको छोड़ दें, मींस अगर आपको जरूरत नहीं है योनो एसबीआई या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करने की, तो फिर एक दिन के लिए आप छोड़ दें, कल की डेट में ऑटोमेटिक ये अनलॉक हो जाएगा और आप उसे कल के डेट में यूज कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको जरूरत है, इमरजेंसी है, ठीक है ना, जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह देखना है, स्टेटमेंट निकालना है क्रेडिट कार्ड का या अपने बैंक अकाउंट का, तो ऐसे में तो भाई आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप 2 प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि 2 तरीकों से आप खुद को अनलॉक कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। सिंपल, यहाँ पर आप फिर से एक एमपिन डाल दीजिए जो आपका एमपिन है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर एमपिन इनपुट किया तो कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा अनलॉक का। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, अनलॉक एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीकों से अपने एक्सेस को अनलॉक कर सकते हैं, जो लॉक हो गया है उसको अनलॉक कर पाएंगे। जैसे कि एक तो है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डालिए इस बॉक्स में और प्रोफाइल पासवर्ड डालिए इस बॉक्स में।
सिंपल सा प्रोसेस है, इन दोनों ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी पूर्वक अनलॉक कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपने प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट नहीं कर रखा है तो फिर यहाँ पर आप एटीएम कार्ड नंबर डालिए और यहाँ पर एटीएम पिन डालिए। मैं आपको दोनों प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूजर आईडी और प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब सिंपल करना क्या है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, एंटर न्यू पासवर्ड और री एंटर न्यू पासवर्ड। ठीक है ना, तो दोनों बॉक्स में आप अपना योनो एसबीआई या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग कह लीजिए, दोनों का लॉगिन पासवर्ड नया क्रिएट कर लीजिए, इनपुट कर दीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया, सेम पासवर्ड होना चाहिए अदरवाइज मिसमैच दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आपका एक्सेस अनलॉक हो चुका है, यू हैव सक्सेसफुली अनलॉक्ड योर एक्सेस, प्लीज लॉग इन विथ योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आप एम पिन डाल करके या फिर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अब यह प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एम पिन डाल देता हूँ। जैसे ही एम पिन इनपुट करूंगा अब देखिए मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर चुका हूँ आसानी पूर्वक। ठीक है, तो एक तो ये स्टेप है जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक अपने आप को अनलॉक कर पाएंगे, यानी कि यूजर एक्सेस को अनलॉक कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं आखिर में प्रॉब्लम आती कैसे है। मैं इसको अनलॉक करता हूं, मतलब कि यहां से लॉग आउट हो जाता हूं। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम आपको कैसे आती है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर मैं कुछ भी एम पिन डाल देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर हो चुका है रोंग, फिर से रोंग हो जाएगा। ठीक है, बार बार 3 बार गलत डालते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से योर एक्सेस हैज बीन लॉक्ड हो चुका है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल सेकंड स्टेप में अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एटीएम कार्ड नंबर डालिए और यहाँ पर एटीएम पिन डालिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूजर आईडी इस बॉक्स में फिलअप कर लिया और एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम पिन, ये सारी डिटेल्स फिलअप कर लिए हैं। ठीक है, आपको भी फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए टेक्निकल एरर आ रहा है तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे मैं आपको ओरली क्लियर कर देता हूं, आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो आप सेम न्यू पासवर्ड इनपुट कर लीजिएगा दोनों बॉक्स में और कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद ओटीपी आएगा, उस ओटीपी डाल करके कंफर्म कीजिएगा तो आप अनलॉक हो जाएंगे आसानी पूर्वक। उसके बाद सेम यूजर आईडी पासवर्ड या फिर एम पिन डाल करके लॉगिन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से इस तरह की समस्या आ रही है, अदरवाइज मैं आपको लाइव दिखा देता। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी है उसे अनलॉक कर पाएंगे और लॉगिन प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या कोई और टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।